Good morning, students. Today's topic is electric dipole and dipole moment. जी जो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब दो चार्जेस का बना हुआ एक डाइपोल मतलब जिसके दो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। उनका मैग्नीट्यूड एक जैसा होता है बट अपोजिट इन चार्जेस, वो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो आइए हम आपको आज का टॉपिक बताते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक का मतलब तो आपको पता ही है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट। डायपोल का जो मोमेंट होता है, मतलब मोमेंट क्या चीज होती है कि वो जो कोशिश कर रहा होता है नेगेटिव चार्ज मोमेंट, तो वो भी हम आपको बताएंगे। ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है ये हार्डवेयर है और उसके अंदर ये जो क्वालिटी है डायपोल का मूवमेंट होता है उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ये जो है किसी चीज का नाम है जो कि डायपोल है, इसकी मैं एग्जांपल्स भी आपको बताऊंगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है ये सबसे पहले मैं आपको बताने लगा। देखो, ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। इसकी जो डेफिनेशन आएगी, ये एक हार्डवेयर है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो है डायपोल मोमेंट। ठीक है बेटा, तो ये मैंने दो आपके सामने रखे हैं, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है और एक ही टॉपिक है हमारा जो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन बताता हूँ। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, कैसे लिखना है इसको। इलेक्ट्रिक डायपोल ये सेंटेंस के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं। इज अ सिस्टम, इज अ SYSTEM सिस्टम ऑफ टू, सिस्टम कंसिस्टिंग आप भी लिख सकते हैं क्योंकि वो उसका बना होता है। इज अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड उनका इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है। इज ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो बेटा ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है इसमें आप क्या नोट कर रहे हैं, जो वेरी स्मॉल डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट ही बोलते हैं, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसा सिस्टम है जो कि टू चार्जेस का बना है जो कि इक्वल और अपोजिट है। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। जैसे कि ये, क्योंकि ये मैं आपने अभी आपको मैंने बोला है कि ये हार्डवेयर है, तो इसकी मैं आपको डायग्राम ही बना के दिखा देता हूँ। एक पोल हम ऐसे करके बना देते हैं, फिर इसको ऐसे करके, और कुछ डिस्टेंस तो बिल्कुल कम होता है पोल्स के बीच में, लेकिन हमें जहाँ दिखाने के लिए तो बनाना ही पड़ेगा। ये दूसरा पोल है बेटा, जैसे कि इसके ऊपर सपोज करो कि पॉजिटिव चार्ज है तो वही क्या हो जहाँ पे होगा नेगेटिव चार्ज, कंसिस्टिंग ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। और इसका जो सेंटर प्लेस होता है ना जहाँ पे, उसको यूजली हम A0 बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, बिकॉज एवरी डिस्टेंस इज टू बी टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए बॉडी। ये एक बॉडी है, हार्डवेयर है, जिसका नाम हम डायपोल का A भी लिख सकते हैं। ये जो हमने डायग्राम बनाई है इसमें इसको बोलते हैं। और इसकी जो लेंथ है इस पोल के सेंटर से लेके ऐसे करके और उस पोल के सेंटर तक जाएगी ऐसे करके, उसको यूजली हम 2A लिखते हैं। A ले लो या कुछ भी, 2A डायपोल। ये 2A क्यों लेते हैं इवन नंबर में, ताकि उनका हाफ करना इजी हो जाए, क्योंकि एवरी डिस्टेंस इज टू बी टेकन फ्रॉम द सेंटर। जब भी हमने इनके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने हैं, तो अभी तो हम इसका एक क्वालिटी बताएंगे जो कि डायपोल मोमेंट है, वो सॉफ्टवेयर है। अब इसकी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगा। और जो सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इसको डायपोल लेंथ बोलते हैं। देखो उसकी भी मैं आपको डेफिनेशन दे देता हूं। द सेपरेशन of two poles of the dipole, जो
डायपोल, सिंपली डायपोल भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल को। इनके बीच में जो सेपरेशन है, जो दूरी है, उसको बोलते हैं डायपोल। ये हमने लग से आपको बता दिया, कॉल्ड एज डायपोल लेंथ। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, अभी आपको पता चल गया है। इट इज डिनोटेड बाय, उधर भी मैंने लिखा है, इट इज डिनोटेड बाय 2a। इसके ऊपर हम एरो भी डाल सकते हैं क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट ही होगी ना, शॉर्टर डिस्टेंस है। तो बेटा जो हम जहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स बताएंगे इलेक्ट्रिक डायपोल की, जो कि प्रैक्टिकली होते हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा ना कि हार्डवेयर है जी। एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, या सिंपली आप डायपोल ही लिख दो। अगर इलेक्ट्रिक लिखना तो इलेक्ट्रिक भी लिख देते हैं, ऐसी कौन सी बात है, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इसकी एग्जांपल्स मैं आपको जहां पे बताने लगा हूं, जैसे H2O वाटर का मॉलिक्यूल, जैसे कि इसको हम ब्रेकअप भी कर सकते हैं। जैसे H को जहां लिखें पॉजिटिव और OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऐसे होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज H2O। इसी तरह से अमोनिया NH3, इसको भी हम ब्रेकअप कर सकते हैं। H और NH2 ये अमाइन ग्रुप है, जितना पॉजिटिव होता है इतना नेगेटिव होता है। HCl, ये भी आपको पता है, जैसे कि H और JCl ऐसे करके। तो जितने भी अल्कोहल्स होते हैं एंड अल्कोहल्स, ये सभी ही अल्कोहल्स क्या होते हैं, ये जैसे कि मिथानोल ऐसे करके, इथानोल, प्रोपानोल, ब्यूटानोल, ये आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे ये प्लस माइनस इसके अंदर होते हैं एक्सेप्ट। ये इनकी एग्जांपल्स होते हैं। अब बेटा जो इसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है, मतलब जो नेगेटिव चार्ज होता है इस इलेक्ट्रिक डायपोल का, जी एक हार्डवेयर है, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज का नाम है, वाटर, अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl जो एसिड होता है, एंड अल्कोहल्स जितने भी हैं। तो ये इनकी सभी की एग्जांपल है। नेगेटिव चार्ज को हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाने की टेंडेंसी बनी रहती है, इसको डायपोल मोमेंट बोलते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इट हैज पर्टिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड एज डायपोल मोमेंट। ये इसके साथ इलेक्ट्रिक डायपोल का पता चल गया। एक ऐसी चीज है जो दो चार्जेस की बनी है, इक्वल और अपोजिट, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है जो कि ये इसकी कोशिश है, ट्राई है, मूवमेंट है कि किसी भी टाइम ये उधर जा सकता है, लेकिन जा नहीं पाएगा। अगर चला गया तो फिर तो वाटर मॉलिक्यूल ही खत्म हो गया, या अमोनिया नहीं रहेगा, या HCl नहीं रहेगा, लेकिन टेंडेंसी यहाँ पे रहेगी। तो इसलिए हम हमारा नेक्स्ट जो है वो है इसका सॉफ्टवेयर। इसके अंदर जो है इसी से पता चलता है कि डायपोल कितना स्ट्रांग है। अच्छा, आइडियल डायपोल भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो किसकी वजह मदद से, डायपोल मोमेंट। आइए हम आपको अभी नेक्स्ट बताते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जब सिंपली डायपोल मोमेंट भी लोग लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक भी वर्ड जहां लगा सकते हैं, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, तभी इसके ऊपर हम एरो डाल रहे हैं, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब बेटा इसको कैसे डिफाइन किया जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो हम लिखते हैं इट इज डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई करना किसको, प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज। ईदर चार्ज क्या होता है, चाहे माइनस क्यों ले लो चाहे प्लस क्यों, क्योंकि उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी क्यों ले लो, ना प्लस लिखना ना माइनस लिखना। ईदर चार्ज हम जहां लिखेंगे ना, ईदर चार्ज विद द डायपोल, जो प्रोडक्ट है ईदर चार्ज का क्यों का विद द डायपोल लेंथ, डायपोल की जो लेंथ होती ना उसके साथ। तो बेटा डायपोल की लेंथ क्या है, अभी हमने जो लिखा है 2a। तो अभी अब जो हमने बोला है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, तो इसको बेटा मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे। जब मैथमेटिकली की बारी आती ना, तो हमें पता आपको 3 स्टार भी मिलता है, और मैथमेटिकली यूजली शॉर्टकट लैंग्वेज में लिखना चाहिए लेटर्स में। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये लिखा P इज इक्वल टू ईदर चार्ज Q इनटू डायपोल लेंथ 2a। एक हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हमने इसके ऊपर आप P इक्वल टू Q इनटू 2a भी लिख सकते हैं, बट दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जो कि डायपोल के अंदर होता है। इसी से पता चलता है चार्ज जितना स्ट्रांग होगा
इतनी ही, और डायपोल लेंथ जितनी कम होगी इतना ही ये जो है इसकी टेंडेंसी इधर जाने की होगी, और उसको बोलते हैं आइडियल डायपोल भी बोल सकते हैं। लेकिन इसके मैथमेटिकली जो हमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की एक डेफिनेशन मिल गई है, एक फार्मूला मिल गया है, इसके ऊपर 3 स्टार आपको मिलेंगे। नंबर 1 स्टार क्या है ये आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 स्टार क्या है? नंबर 1 स्टार देखिए, डायपोल मोमेंट, डायपोल इलेक्ट्रिक भी साथ में लिख सकते हैं। डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बेटे ये तो हमें यहाँ पे दिख ही रहा है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। वो लिख सकते हैं हम, इतना भी काफी है। लेकिन कल ही कोई हमें पूछ ले कि कैसे कहाँ है डायरेक्शन, बिकॉज या एज भी लिख सकते हैं, एज it its direction, as its direction is from माइनस क्यू टू प्लस क्यू। देखो क्योंकि इसकी डायरेक्शन है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। एक तो ये हो गया, कारण तो किसी ने पूछा नहीं था लेकिन हमने बता दिया है। अब इसका क्या बताना होता है, ऐसे ही यूनिट। अब इसका ऐसे यूनिट बताना तो इसका लिखना पड़ेगा, इसका लिखना पड़ेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि एस आई यूनिट क्या है। एस आई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। देखो बेटा सारे बच्चे इसको शॉर्टकट में डाइपोल मोमेंट ही लिखते है तो इलेक्ट्रिक है, चार्ज का बना है। इज क्या है, इसको लिखिए। चार्ज का क्या होता है, कूलम, और जो ऐसे हाइफन डाल दीजिए क्योंकि ऐसे सेंटीमीटर दिखेगा आपको, कूलम मीटर, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट का मीटर होगा कूलम मीटर। कूलम मीटर अगर पूरा लिखना तो मैं पूरा भी आपको लिख के दे देता हूं ऐसे, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स शॉर्टकट ही लिखते हैं। ठीक है, तो जी हो गया कूलम मीटर। तो तीसरा स्टार भी आ रहा है। तीसरा स्टार किस लिए है वो आपको पता ही है, वो है डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ पी लिख देते हैं, शॉर्टकट नाम का फायदा लेते हैं ना। अब डायमेंशन क्यू की लिखना पड़ेगी, क्योंकि तो अपनी कोई डायमेंशन नहीं होती है, क्योंकि इसको करंट इनटू टाइम लिखना पड़ेगा। चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, ये पहले भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। तो यहां पे क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ करंट, आई का मतलब क्या होता है करंट, पहले करंट की डायमेंशन लिखेंगे, इनटू फिर उसके साथ क्यू के साथ क्या लगेगा, टी भी लगेगा। डायमेंशन ऑफ टी लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ टी। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये हम स्पेस बना लेते हैं जहां पे बेटा, तो ये टी की तो टी होती है, फिर इनटू मल्टीप्लाई, तीनों है ना, जिसके दो बन गए, करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम। फिर डिस्प्लेसमेंट, डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस लिखिए, डिस्प्लेसमेंट लिखिए, जहाँ पे तो हमें वही ढूंढना है। डायमेंशन तो एक जैसी होती है, करंट की होती है एम्पियर, टाइम की टी, और डिस्टेंस की है एटीएल। एटीएल बेटा डायमेंशन होगी डाइपोल मोमेंट की। तो ये बेटा हो गया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, उसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ा ध्यान से देखिए। और जहां से आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल का पता चल गया, ये हार्डवेयर है, उसकी हमने आपको एग्जांपल भी बताई है, H2O, तीन चार एग्जांपल बताई हैं, और सारे अल्कोहल जितने भी हैं। तो आइडियल डाइपोल की भी, ये तो आपको सिर्फ याद रखना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज विद द डाइपोल लेंथ। तो यही है। अब देखिए जहाँ पे आइडियल डाइपोल भी कई बार पूछ लिया जाता है कि आइडियल डाइपोल क्या होता है, आइडियल। तो बेटा आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल, चलो इलेक्ट्रिक भी लिख देती है साथ में, चार्ज का बना हो, कि इलेक्ट्रिक का मतलब आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल, आइडियल किसके साथ लगेगा, आइडियल होता है जो बिल्कुल अच्छा हो, बढ़िया। इज दैट डाइपोल, ये इसको आप भूल जाएंगे बाद में। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज दैट, आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल इज दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल whose charge strength is large and dipole length
इज वेरी स्मॉल। बेटा क्या मीनिंग हुआ इसका कि इलेक्ट्रिक डायपोल आइडियल, ये स्पेशल है, जब पूछा जाएगा तभी बताना है। आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होगा? वो इलेक्ट्रिक डायपोल होगा जिसकी चार्ज की स्ट्रेंथ बड़ी ज्यादा है। चार्ज की स्ट्रेंथ बड़ी ज्यादा है, चाहे जे वाला है तो इक्वल होते हैं ये, तो और डायपोल लेंथ बड़ी कम है डायपोल, ताकि इसकी टेंडेंसी ज्यादा बढ़े, क्योंकि जितने क्लोज होंगे इतने ही नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन बनेगी और उसका डायपोल मूवमेंट बनेगा। डायपोल मूवमेंट ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बताता है कि ये स्ट्रांग है या वीक है। तो यही एक आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल, उसको आइडियल बोला जाएगा। तो इसके बाद बेटा एक और भी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं, वो क्या है कि क्वाड्रोपोल भी होता है। ये तो खत्म हो गया आज का इलेक्ट्रिक डायपोल और उसका डायपोल मोमेंट। क्वाड्रोपोल, ये मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, नोट करके रखें। एक क्वाड्रोपोल भी होता है, क्वाड्रो मतलब 4, क्वाड्रोपोल। क्वाड्रोपोल तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल हो गया ना, इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल, क्योंकि चार्ज का बना हुआ। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल। पहले डाइपोल था ना, क्वाड्रो, क्वाड्रो मतलब 4, तो डाई का मतलब होता है 2। तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल क्या होता है? इज ए सिस्टम ऑफ 2 डाइपोल्स, 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, 2 और 2 4 हो गए ना, 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स विद डाइपोल मोमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन। इनका डायपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में। वो कैसे होगा देखिए बड़े ध्यान से, और उसका डायपोल मोमेंट भी क्वाड्रोपोल मोमेंट भी आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि जहाँ पे हम क्या करते हैं, नेगेटिव जो है इधर ले लेते हैं और पॉजिटिव इधर लेते हैं, ठीक है। अब दूसरे का नेगेटिव इधर लेंगे और पॉजिटिव इधर लेंगे। अब ये क्वाड, जैसे कि ये प्लस का क्यू आ गया, ये माइनस का क्यू आ गया, ये माइनस का क्यू आ गया, ये प्लस का। अब क्या है, इसकी भी लेंथ 2a है, इसकी भी लेंथ 2a। लेंथ इज टेकन है 2a फॉर कैलकुलेशन कन्वीनियंस। जी मैं आपको ऐसे भी बता रहा हूं। अब जो क्वाड्रोपोल, क्वाड्रो क्वाड्रो का मतलब जैसे क्वार्टर होता है 4, क्वाड्रोपोल मोमेंट। अगर इसको हम P डैश बोल दे तो ये कितने क्या हो गए, एक इसका हो गया, एक इसका 2 क्यू और 2 डाइपोल लेंथ से 2 ऐसे। तो ये स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर था ना, ये जो डाइपोल मोमेंट था ना ये वेक्टर था, लेकिन ये जब स्केलर में आ गया तो ये स्केलर बन गया, क्योंकि ये भी स्केलर है। डिस्प्लेसमेंट जब स्केलर में होती है तो इट इज ए स्केलर, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। बाकी कूलम मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट क्या है, कूलम मीटर स्क्वायर, एसआई यूनिट, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए है। एसआई यूनिट क्या आ गया, कूलम मीटर स्क्वायर डाल के। और बाकी डायमेंशनल फार्मूला आप खुद ही बना सकते हैं, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे इसका आ गया ए टी करंट का चार्ज, करंट ए टी एल की पावर 2, ये डायमेंशन भी मैं जहाँ पे आपको लिख देता हूँ। डायमेंशन ऑफ क्वाड्रोपोल पी डैश है ATL की पावर, ये डायमेंशन भी लिख दिया, ऐसे यूनिट भी लिख दिया कि ये स्केलर क्वांटिटी है। ये 3 चीजें लिख दी इसको, और ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। बाकी अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए बाई इट्स लेंथ इज टेकन एज 2a इंस्टेड ऑफ a, हम लिखेंगे फॉर कैलकुलेशन कन्वीनियंस। 2a इज टेकन इंस्टेड ऑफ a फॉर कैलकुलेशन कन्वीनियंस। लेंथ 2a इज टेकन इंस्टेड ऑफ a फॉर कैलकुलेशन। जब हम कैलकुलेशन करेंगे ना आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा। कन्वीनियंस, ये एक नोट हो यहाँ पे साइड में लिख दिया ना, तो ये लेंथ 2a क्यों ली जाती है, लेंथ 2a इज टेकन इंस्टेड ऑफ, मतलब a लेने की बजाय इसको वेक्टर डाला है क्योंकि शॉर्टर डिस्टेंस है, तो फॉर कैलकुलेशन कन्वीनियंस। अभी हम इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, हम ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इसके अंदर डायपोल मोमेंट का भी रोल प्ले आएगा, वो तो आना ही आना है। तो हम कैलकुलेशन करेंगे हाउ विल यू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन, ये नेक्स्ट हमारा प्रपोजल है।
तो ये था बेटा आज का इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। जी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा बेटा। कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो आप। ये देखिए, एक तो हार्डवेयर है ये इतना, एक सिस्टम है दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का बना, और इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है जिसको हम डायपोल मोमेंट बोलते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को हमेशा पॉजिटिव चार्ज के पास जाने की बनी रहती है, ऐसे हम देसी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव, और उसी टेंडेंसी को हम डायपोल मोमेंट बोलते हैं। ये मैंने बता दिया। और उसका डेफिनेशन क्या है? डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इधर चार्ज इनटू डायपोल लेंथ, क्यू इनटू 2 है, और डायपोल लेंथ जो है वो शॉर्टकट है, सीधी है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तीन इंफॉर्मेशन है जो मिली है इसकी, SI जो कूलम मीटर और इसी तरह से हमने आइडियल डायपोल बता दिया, क्योंकि इसके जितना क्लोज होगा इतनी ज्यादा टेंडेंसी होगी उधर जाने की, लेकिन इसके साथ मिक्स नहीं होगा तब भी सेपरेशन रहेगी, उसको हम आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे। और उस इलेक्ट्रिक डायपोल को बोलते हैं जिसका चार्ज का वैल्यू बड़ी ज्यादा है लेकिन उसके अंदर डायपोल की लेंथ कम है, ये आइडियल का। बीजे भी कोई डेफिनेशन पूछे तो हमने एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है, इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल भी बता दिया है, जिसमें 4 पोल होंगे, क्वाड्रो दो मतलब 2 डायपोल और विद अपोजिट। देखो ना, ये डायपोल मोमेंट इसका इधर होगा और इसका जो है इधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगी, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। देखो मैंने डेफिनेशन के अंदर लिखा ना, क्वाड्रोपोल इज सिस्टम ऑफ 2 इलेक्ट्रिक डायपोल्स विद डायपोल मोमेंट इन अपोजिट डायरेक्शंस, यहां ऐसे लिखा देते हैं। तो ये था बेटा आज का। तो इसी के साथ ये आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। ओके।